हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है एक बारी फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोर थ्रोट यानी गले में खराश और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश होना, गले में खारिश होना, दर्द होना, एक इरिटेशन होना। कई बारी गले में जब दर्द होता है तब कुछ जब आप निगलते हैं मे बी पानी या खाना, तो उसमें भी गले में आपको दर्द का महसूस होता है। जो दर्द है वो आपके कानों तक रेडिएट हो सकता है, कानों तक आपको दर्द का महसूस हो सकता है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स होते हैं हमारे सोर थ्रोट के। तो जब क्रॉनिक सोर थ्रोट हो यानी काफ़ी टाइम से आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, गले में कुछ इरिटेशन रहती है, हो सकता है दर्द हो सकता है दर्द ना भी हो, बट एक कांस्टेंट इरिटेशन है, आपको गला बार बार साफ़ करना पड़ता है, बार बार आपको लगता है शायद गले में कुछ अटक गया है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, इस तरह का जब सोर थ्रोट की आपको परेशानी होती है, तो उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो हमारी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम में हम क्या देखते हैं कि गले में आपको खराश रहता है, गले में आपको एक इरिटेशन का महसूस होता है और साथ में आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी रहते हैं, यानी कि अगर आपका गैस वगैरह आपको ज़्यादा बनती है और आपको जॉइंट पेन्स वगैरह रहे, उसके साथ साथ आपको सोर थ्रोट, गले में खराश, इस तरह की परेशानी है, तो कैप्सिकम आपको मदद कर सकती है और कैप्सिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इस केस में। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इग्नीशिया। इग्नीशिया में हम क्या देखते हैं कि आपको जो तकलीफ़ हो रही है, जो गले में आपको दर्द है, खराश है, वो आपको आराम मिलता है जब आप कुछ सॉलिड खाना कुछ आप खाते हैं। यानी अगर लिक्विड आप ले रहे हैं तो लिक्विड पानी या लिक्विड कुछ पीने में आपको तकलीफ़ हो रही है, उसको निगलने में, लिक्विड को निगलने में तकलीफ़ हो रही है, पर अगर आप कुछ सॉलिड कुछ खाना आप निगल रहे हैं तो उसमें आपको आराम मिल रहा है। तो अगर इस तरह का हम सिम्टम देखें तो उसमें इग्नीशिया अच्छा काम करती है। साथ में इग्नीशिया अगर बहुत ज़्यादा आपको क्रॉनिक सोर थ्रोट है और एक ऐसा फील होता है जैसे एक लंप है गले में और बार बार वो लंप आपके गले में आ रहा है और उसको आपको नीचे की तरफ स्वालो करना पड़ रहा है, ऐसे सिम्टम्स में इग्नीशिया बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी दवाई है सोराइनम। तो सोराइनम में हम क्या देखते हैं कि अगर बच्चों में सोर थ्रोट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, यानी हर चेंज ऑफ वेदर में, या अगर गर्मियाँ भी हैं, गर्मियों में भी हल्की सी ठंडी हवा चली तो ठंड लग गया, गला ख़राब हो गया और काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, गला कभी ठीक ही नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, गले में दर्द रहता है और जो गले का दर्द है वो गले में से कान तक भी रेडिएट होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं, इम्यूनिटी कम है, तो सोराइनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में हम क्या देखते हैं कि हमेशा गला साफ़ करना पड़ता है, हमेशा ऐसा लगता है गले में कुछ है और खराश की फीलिंग हमेशा बनी रहती है। और स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका बोलने का प्रोफेशन है, जैसे जो पब्लिक स्पीकर्स हैं या जो टीचर हैं या सिंगर्स हैं, जिनको कॉन्स्टेंटली अपना वॉइस यूज़ करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली उनको बोलना पड़ता है, उन लोगों में ये परेशानी हो और गला बार बार साफ़ करना पड़े और कई बारी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे लगता है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही है ओवर यूज़ ऑफ वॉइस से। कुछ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कुछ भी हो, ओडर हो, तो उससे खांसी आ जाना और गले की जितनी तकलीफ़ है उसमें जब भी ठंडा पानी पीते हैं या ठंडा कुछ ले लेते हैं तो आराम मिल जाता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उस केस में जो हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस, वो बहुत अच्छा काम करती है। तो अगली हमारी मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र में हम क्या देखते हैं कि एक दर्द और दर्द के साथ साथ एक जलन का महसूस हो आपको, तो दर्द और साथ में अगर जलन भी होती है, आपका जो माउथ है और थ्रोट है उसमें ऐसा लगता है कि बर्निंग फीलिंग हो रही है, तो ऐसे केस में सल्फ़र एक बहुत अच्छी मेडिसिन। और सल्फ़र में हमें क्या लगता है कि कुछ एक गले में कुछ एक फॉरेन बॉडी या कुछ एक सब्सटेंस है जो गले में अटका हुआ है, तो वो अटकी हुई फीलिंग कि गले में कुछ है, साफ़ नहीं हो रहा है, और बर्निंग यानी जलन का महसूस होना, मुंह और थ्रोट एकदम से गर्म रहना,
तो अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो उस केस में सल्फ़र एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इन मेडिसिन को जो मैंने दवाइयाँ अभी आप लोगों को बताई है, तो ये मेडिसिन अगर क्रॉनिक सोर थ्रोट है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो दोस्तों ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई है, कैप्सिकम, ये आपको कैसी लेनी है, तो कैप्सिकम 30 पोटेंसी में आपको दवा लेनी है। इसकी 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बारी करके आप 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन थी इग्नीशिया, तो इग्नीशिया भी 30 पोटेंसी में 5-5 गोलियाँ दिन में 3 बारी करके ले सकते हैं। जो सोराइनम मेडिसिन है, जो मैंने बताया कि इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए हेल्पफुल है और स्पेशली बच्चों के केस में इंडिकेटेड है, तो सोराइनम आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। और सोराइनम की अगर बच्चों को दे रहे हैं तो खाली 2 गोलियां दिन में 2 बार करके, और इस मेडिसिन को आप 3-3 दिन में 1 बारी करके दे सकते हैं। यानी कि जो ये मेडिसिन आप रिपीट करेंगे, 3 दिन बाद आप रिपीट करेंगे और करीब 3 हफ्तों तक इस मेडिसिन को आप चला सकते हैं। अगर बड़े ले रहे हैं तो सोराइनम की 5-5 गोलियां लेंगे और बच्चे लेंगे तो 2 गोलियां लेंगे सोराइनम 200 की। नेक्स्ट हमने बात की थी फॉस्फोरस की, तो जो फॉस्फोरस है वो भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। 5-5 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बारी करके 2 हफ्तों के लिए। सल्फर भी 30 पोटेंसी में लेनी है दिन में 2 बारी, और 5-5 गोलियां दिन में 2 बारी और 2 हफ्तों के लिए ये आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेडिसिन है ये एक्यूट कंडीशन के लिए आप इन दवा को ले सकते हैं, बट 2 हफ्तों तक ही आप मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो आपको ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, सोर थ्रोट और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का, इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।